फिजिक्स है, ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षण, उसके अंतर्गत जो है भौतिक विज्ञान शिक्षक के कर्तव्य और दायित्वों के बारे में जानेंगे। देखिए, एक शिक्षक का कार्य केवल शिक्षण अध्ययन करवाना ही नहीं होता, अपितु उसका कुछ कर्तव्य तथा कुछ दायित्व जो होते हैं वह उसको निभाने होते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक शिक्षक जो है अध्यापन कार्य करवाता है, इसी के साथ साथ में जरूरी है कि वह एक अनुदेशक के रूप में कार्य करे, अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करे, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे। तो ये सभी चीजें उसके क्या कहलाते हैं, उसके दायित्व और कर्तव्य कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि शिक्षण उसका सबसे बड़ा कर्तव्य या फिर हम कह सकते हैं उसका सबसे बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि शिक्षक को अपनी पूर्ण ईमानदारी और लगन के साथ में जो है कार्य करना चाहिए, जिससे कि वह छात्रों को पूर्ण रूप से जो है ज्ञान प्रदान कर सके। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक भौतिक विज्ञान शिक्षक के क्या क्या दायित्व होते हैं तथा उसके कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। तो भौतिक विज्ञान शिक्षक के कर्तव्य व दायित्व। अब आज हम जो है जो भौतिक विज्ञान शिक्षक होते हैं उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या क्या उनके जो है दायित्व होने चाहिए, उन्हें कौन कौन से कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, उनके बारे में जो है जानकारी लेंगे। जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे वह है शिक्षण। देखिए, एक शिक्षक का कार्य होता है शिक्षण या फिर अध्यापन कार्य करवाना। तो देखिए, शिक्षक को पूर्ण ईमानदारी के साथ, लगन के साथ तथा कर्तव्य निष्ठा के साथ जो है अपने इस कार्य को करवाना चाहिए, ताकि वह विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से उनके उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति करवा सके। यह प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य होता है जो कि उसे निर्वहन करना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह शिक्षा के समस्त उद्देश्यों तथा समस्त लक्ष्यों का जो है शिक्षण विद्यार्थियों को करवा सके, जिसमें उसे पूर्ण रूप से ईमानदार होना चाहिए। अब हमारा दूसरा हमारा जो है कर्तव्य आता है वह है कुशल प्रबंधक के रूप में। कुशल प्रबंधक के रूप में। अब एक शिक्षक की जब हम बात करते हैं तो इसमें उसका पहला कार्य आता है शिक्षण का। तो देखिए, दूसरा उनका जो कर्तव्य वह है कि एक कुशल प्रबंधक के रूप में जो है शिक्षक को कार्य करना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को विषय का उचित ज्ञान प्रदान कर उसे जो है कह सकते हैं कि उपलब्ध संसाधन होते हैं उनमें जो है कुशल प्रबंधक उसका होना जरूरी है। अर्थात विद्यार्थियों को वह पूर्ण रूप से जिस भी विषय को पढ़ा रहा है उसके बारे में जानकारी दे सके तथा उसके पास जो भी सहायक सामग्री है उनके द्वारा वह किस प्रकार से जो है उसे शिक्षण प्रदान कर सकते हैं वह करना चाहिए। जैसे कि हम भौतिक विज्ञान शिक्षक की बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान शिक्षक को जो है विद्यार्थियों को जो है पाठ्य योजना बनानी चाहिए, पाठ्य योजना के साथ में व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें नेतृत्व करना आना चाहिए, साथ साथ में जो है कक्षा कक्ष को नियंत्रण करना आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे कि कुशल प्रबंधक के लिए हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में ले जाकर के जो है कुछ कार्य सिखाते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले जरूरी है कि वह एक पूर्ण रूप से योजना को तैयार करें। उसके पश्चात उस योजना को तैयार करने के बाद की प्रयोगशाला में किस तरीके से विद्यार्थियों की व्यवस्था की जानी चाहिए उसके बारे में वह जो है प्रबंधन कर सके। इसी के साथ साथ नेतृत्व करे, अर्थात जैसे कि मैंने बताया कि प्रयोगशाला के अंतर्गत जब कार्य करवाए जाते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से नेतृत्व प्रदान हो ताकि वह कोई भी असावधानी ना बरत सके। इसी के साथ साथ में जो है एक शिक्षक का जो है पूर्ण रूप से कक्षा कक्ष पर नियंत्रण होना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह कुशल प्रबंधक के रूप में भी होना चाहिए। अब अगला हमारा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट जो हमारा थर्ड जो है कर्तव्य या दायित्व वह आता है एक मनोवैज्ञानिक के रूप में। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक के रूप में यहाँ पर मनोवैज्ञानिक से तात्पर्य है कि वह विद्यार्थियों को समझ सके, उनकी योग्यताओं को समझ सके,
की रुचियों को समझ सके तथा उसी प्रकार से जो है ज्ञान प्रदान करे। ऐसा ना हो कि वह विद्यार्थियों की योग्यता न समझ सके। तो अगर वह विद्यार्थियों की योग्यताएं नहीं समझ सकेगा, उनकी रुचियों को नहीं समझ सकेगा, तो वह उन्हें शिक्षण कार्य नहीं प्रदान कर सकेंगे। अतः एक शिक्षक का मनोवैज्ञानिक के रूप में होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वह प्रत्येक बच्चे की योग्यता तथा उसकी रुचि को पहचान सके, उसकी मानसिक योग्यता को पहचान सके, उसकी क्षमताओं को पहचान सके तथा एक जो है मार्गदर्शक का कार्य भी कर सके। तो देखिए, एक शिक्षक का दायित्व है कि वह प्रत्येक विद्यार्थी की जो योग्यता है उसे समझ सके तथा उसे एक दिशा निर्देश प्रदान कर सके। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, वह है अनुदेशक के रूप में। अनुदेशक के रूप में। अब देखिए, अनुदेशक के रूप में, अनुदेशक से यहाँ तात्पर्य होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य शिक्षण के समय जो अनुक्रिया होती है या फिर अनुक्रिया की जो प्रक्रिया होती है उसे अनुदेशक कहा जाता है। अर्थात जो वार्तालाप होता है वह अनुदेशक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कक्षा में भौतिक विज्ञान से संबंधित कोई प्रकरण पढ़ाया जा रहा है। अब उस प्रकरण पर अगर शिक्षक छात्रों से कुछ क्वेश्चन करते हैं या उस प्रकरण से संबंधित कुछ बातचीत करते हैं तो वह अनुदेशक के रूप में, उसे अनुदेशक कहा जाएगा। तो देखिए, एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अनुदेशक के रूप में भी कार्य करे, क्योंकि कक्ष में जब तक वह छात्रों से बातचीत नहीं करेगा, उनके बारे में जानेगा नहीं, तब तक वह उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षण प्रदान नहीं कर सकता। अब देखिए, अनुदेशक से क्या होता है कि छात्र और शिक्षक दोनों के मध्य जो है अंतःक्रिया संभव हो पाती है, जिससे कि शिक्षक तथा छात्र के मध्य जो है मधुर संबंध स्थापित हो सकते हैं। अब देखिए, जब तक छात्र शिक्षक को जो है अपने एक मार्गदर्शक या परामर्शदाता के रूप में नहीं देखेगा, तब तक वह अपनी समस्या जो है शिक्षक के समक्ष नहीं रख सकता। इसलिए जरूरी है कि कक्ष में जो है शिक्षक अनुदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट, अनुसंधान कर्ता के रूप में। बात करते हैं अनुसंधानकर्ता की। तो देखिए, अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करना, और जहां हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की, तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अनुसंधान जो है पूर्ण रूप से चलता रहता है। तो एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अनुसंधानकर्ता के रूप में जो है कार्यरत रहे। जब तक वह स्वयं जब वह खोजी प्रवृत्ति का होगा तो वह छात्रों को भी जो है खोजी प्रवृत्ति का आसानी से बना सकेगा। अब देखिए, एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अनुसंधान करे, साथ ही में छात्रों को जो है अनुसंधान से संबंधित नई नई जानकारियां दे सके। नवीन ज्ञान जो है जब तक वह अनुसंधान नहीं करेगा या अनुसंधानकर्ता के रूप में नहीं होगा, तब तक वह नवीन जो भी वर्तमान समय में जो भी नवीन पद्धतियां हैं उन्हें नहीं समझ सकेगा तथा छात्रों तक उसे नहीं पहुंचा सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक जो है वह अनुसंधानकर्ता के रूप में हो, जिससे नवीन परिस्थितियों को वह समझ सके तथा छात्रों को जो है आसानी से उन्हें समझा सके। अब नेक्स्ट हमारा इसी के अंतर्गत पॉइंट आता है, वह है आत्मविश्वास। जो हमारा छठा दायित्व है वह आता है आत्मविश्वास। अब देखिए, एक शिक्षक में जरूरी है कि वह उसमें आत्मविश्वास होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब शिक्षक में स्वयं में आत्मविश्वास होगा तो वह छात्रों में भी आत्मविश्वास का प्रसार आसानी से कर सकेगा। इसीलिए आवश्यक है कि छात्र स्वयं जो है आत्मविश्वासी हो, जिससे कि जो छात्र हैं वह भी जो है आत्मविश्वास पूर्ण रूप से अपने में ला सके। इसके अलावा हमारा सातवां जो है दायित्व आता है मार्गदर्शक व परामर्श दाता के रूप में। अब देखिए, मार्गदर्शक व परामर्शदाता के रूप में एक शिक्षक जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि वह छात्रों का मार्गदर्शन करे तथा उनकी अगर कोई भी समस्या होती है तो उसे पूर्ण रूप से जो है उन्हें समझा सके तथा उस समस्या का परामर्श कर सके। तो एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह मार्गदर्शक व परामर्शदाता के रूप में जो है कार्य कर सके। तो यह थे हमारे भौतिक विज्ञान शिक्षक के कुछ कर्तव्य और दायित्व, जिनमें जैसे हमारा शिक्षण आता है, दूसरा हमारा आता है कि
प्रबंधक के रूप में यानी कुशल प्रबंधक के रूप में जो है एक शिक्षक को होना चाहिए। इसी के साथ साथ में मनोवैज्ञानिक रूप में होना चाहिए, अनुदेशक के रूप में होना चाहिए, अनुसंधानकर्ता के रूप में होना चाहिए तथा उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, मार्गदर्शक व परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए। तो ये सभी चीजें जो होती है एक शिक्षक के कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करती है। तो एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह इन सभी कर्तव्यों और दायित्वों को ध्यान में रखे तथा इनको ध्यान में रखते हुए अपना शिक्षण कार्य कराए, जिससे कि वह विद्यार्थियों को उचित रूप से लक्ष्य और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति करवा सकेगा। तो आज हमने पढ़ा कि एक शिक्षक जो होता है भौतिक विज्ञान का, उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो आपका आज का गृह कार्य है, गृह कार्य भौतिक विज्ञान शिक्षण में, भौतिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षक के किन्हीं चार कर्तव्य व दायित्वों का विस्तार, दायित्वों का उल्लेख कीजिए। देखिए आपका आज का गृह कार्य है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षक के किन्हीं चार जो मैंने आपको बताए हैं कर्तव्य और दायित्व, उनका आपको उल्लेख करना है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।